Hello students, in continuation to your chapter number 4, Law of Demand, मांग का नियम, ये कंप्लीट नहीं हुआ था आपका चैप्टर। इसका सेकंड पार्ट जो कंप्लीशन वाला है हम आज शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसका वो है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद या सीमाएं कहते हैं इसे। इसका अर्थ ये हुआ कि किन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इस सिद्धांत का शुरुआत की थी सर रॉबर्ट गिफन ने की थी। सर रॉबर्ट गिफन, जिसे गिफन का विरोधाभास भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? नंबर 1 है प्रतिष्ठा। ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं, जैसे बहुमूल्य हीरे जवाहरात, ये तभी अमीर लोग खरीदते हैं जब ये महंगी होती हैं। अगर ये सस्ती हों तो फिर उनकी प्रतिष्ठा की सूचक नहीं हुई वो। तो यह मांग का नियम कहाँ लागू हुआ कि महंगी होने पर खरीदी जाएंगी और सस्ती होने पर नहीं खरीदी जाएंगी। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरी बात, भविष्य में अगर संभावनाओं में परिवर्तन होने की बात हो तो लोग वर्तमान में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यानी कि यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि की संभावना है तो लोग वर्तमान में ऊंची कीमत पर भी अधिक मांग कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ उस समय उन्होंने मांग के नियम को फॉलो नहीं किया। तीसरी बात, गिफन पदार्थ। सर रॉबर्ट गिफन के नाम के आधार पर घटिया पदार्थ गिफन पदार्थ कहा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आय कम होती है तो उपभोक्ता गिफन पदार्थों को ज्यादा खरीदते हैं, मीन्स घटिया वस्तुओं को ज्यादा खरीदते हैं, और आय के अधिक होने पर कम खरीदते हैं। तो यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं हुआ। जो डायग्राम थी इसको बताना चाहूंगी कि जब मांग के नियम के अपवाद में देखो ये वक्र भी किस तरफ को बना हुआ है, नीचे से ऊपर को बना है। अदरवाइज आपने क्या पढ़ा है मांग के नियम कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर को ऋणात्मक ढलान वाला होता है। लेकिन यहाँ चित्र में क्या दिखाया गया है? यहाँ चित्र में क्या दिखाया है कि ये यहाँ से ऊपर की ओर को जा रहा है। मीन्स ये तो घनात्मक वक्र हुआ। नीचे से ऊपर की ओर को जाने वाले वक्र को घनात्मक ढलान वाला वक्र कहते हैं। इसका मतलब है कि कीमत कम है तो मात्रा कम है, कीमत ज़्यादा है तो मात्रा भी ज़्यादा है। ये इस बात को शो कर रहा है कि ये मांग के नियम के विपरीत है। ऐसा कब होता है? अपवादों में होता है। अगली बात, जीवन आवश्यक वस्तुएं। जीवन के लिए जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उसमें हम कीमत नहीं देखते। जैसे दवाइयाँ हैं, रसोई गैस है, अगर इनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो मांग कम नहीं होती, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी है कि हम इनको छोड़कर कोई दूसरी वस्तु इसकी जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे फैशन है, ये स्वाद में बच्चों आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है जिसका फैशन चलता है। मान लो पहले लंबे लंबे शर्ट्स पहनने का रिवाज था, बाद में फिर छोटी शर्ट का फैशन आ जाता है। तो जो फैशन से बाहर हो गई चीज़, उसकी कीमत चाहे कम भी हो तब भी लोग नहीं खरीदते। या फिर कभी आप किसी चीज़ के लिए आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, आप कोई खास चीज़ पसंद करने लगते हैं खाने में, तो उसकी कीमत ज़्यादा भी होगी तब भी आप उसको खरीदते हैं। तो उस समय क्या होगा? मांग वक्र नीचे झुकने की बजाय ऊपर की ओर को होता है। उस समय मांग का नियम लागू नहीं होता। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिस्थितियां, अंतर में भी आता है और डायग्राम में भी आता है, शब्दों में भी आता है और डायग्रामेटिकली भी आता है ये क्वेश्चन। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, अंतर में भी लिख सकते हैं और अलग अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मांग में विस्तार जो है बच्चों, वो मांग के नियम का आधा पार्ट है। मांग के नियम में क्या कहते हैं? अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर अधिक वस्तुएं और कीमत में वृद्धि होने पर कम वस्तुएं खरीदी जाती हैं। यहाँ आधी डेफिनेशन लिखी है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, ये देखो, ये लिखा है कि अगर कीमत 100 रुपये है तो व्यक्ति एक वस्तु खरीदेगा, और कीमत कम होकर 20 हो जाती है किसी एक वस्तु की तो उपभोक्ता उसकी 5 इकाइयाँ खरीदेगा, क्योंकि सस्ती जो हो गई। इस बात को डायग्राम से ऐसे शो किया है, ओ एक्स एक्स पर हमने मांग ले रखी है और ओ वाई पर हमने कीमत ली है।
अगर 100 से 20 तक है तो हमने 20 से शुरू किया, 20, 40, 60, 80 और 100। और ये 1 से 5 है तो हम ओ एक्स एक्स को 1, 2, 3, 4 और 5 में बांट लेंगे। ये देखो, जब कीमत 100 है तो चीज़ें कितनी खरीदी गई? 1। कीमत आ गई 20 तो चीज़ें खरीदी गई 5। जब हमने ऊपर से नीचे की ओर को इसको मिलाया तो ये डी डी वक्र बना ऊपर से नीचे की ओर को। एरो लगाएंगे, ये देखो एरो लगाए नीचे की ओर को, और इसका वर्णन कर देंगे जैसे तालिका का किया है कि 100 रुपये से कम होकर जब कीमत 20 रुपये रह जाएगी किसी वस्तु की, तो उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं की मात्रा को 1 से बढ़ाकर 5 कर देगा, और उसको हम चित्र सहित भी व्याख्या कर सकते हैं। ये जो डायग्राम आपके ऊपर से नीचे की ओर को आई, उसको मांग वक्र का संचलन कहते हैं। मांग वक्र का संचलन। अगर संकुचन की बात, अब दूसरी, एक विस्तार हो गया और एक संकुचन। संकुचन का मतलब वही मांग के नियम का आधा भाग, अन्य बातें समान रहने पर, कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाए, उसे मांग का संकुचन कहेंगे। उल्टा किया है तालिका को, वहाँ 100 से 20 किया था, यहाँ 20 से 100 किया है। कीमत 20 है तो चीज़ें अधिक हैं, कीमत ज़्यादा है तो मांग कम हो गई। इसका वर्णन बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे कि उपभोक्ता 20 रुपये प्रति 1 किलो मिलने पर 5 किलो खरीदेगा, लेकिन जब कीमत बढ़कर 100 हो जाएगी तो वो 5 किलो से अपनी मांग को कम करके 1 कर देगा। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। आपको चित्र बिल्कुल वैसा लग रहा है? क्या अंतर है इसमें? ये जो एरो है वो नीचे से ऊपर की ओर को लगा है, मतलब पहले कम और फिर ज़्यादा, पहले कम और फिर ज़्यादा। दूसरी तरफ क्या था? पहले ज़्यादा फिर कम था। एरो को ऊपर की तरफ को करना है, इस चीज़ को दिखाएगा कि मांग वक्र का संचलन ऊपर की ओर को हो गया। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वृद्धि और विस्तार और कमी और संकुचन में क्या फर्क होता है। आप ध्यान से देखेंगे कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी जो है वो मांग के विस्तार और संकुचन से बिल्कुल डिफर है। ध्यान से देखेंगे बच्चे कि मांग में वृद्धि क्या होती है। मांग में वृद्धि, अन्य बातें समान रहने वाला शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो अन्य बातें यहाँ आई कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अन्य कारणों से होता है। तो डेफिनेशन इसकी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे मांग की वृद्धि की है, जब मांग में वृद्धि कीमत के कारण ना होकर अन्य कारणों से होती है। एक और बात लिख सकते हो, कीमत के स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। कीमत स्थिर लेकिन मांग में वृद्धि होना। देखो ये तालिका है, कीमत 10 है, 10 ही है, फिर से पहले भी 10 है बाद में भी 10 है, लेकिन पहले 10 रुपये की कीमत पर 20 वस्तुओं की मांग करता है उपभोक्ता, और 10 पे ही वो 30 वस्तुओं की मांग करता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उपभोक्ता की आय बढ़ सकती है, उसकी रुचि बढ़ सकती है, फैशन के कारण हो सकता है, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकते हैं, वो कारण अलग से लिखेंगे। अब देखो इसका चित्र बना है, वाई ओ ये एक्स, यहाँ पे मात्राएं हैं और यहाँ पे कीमत है एज इट इज जैसे पहले लिए। अब देखो 10 की बात है, ये फिक्स रखा है इन्होंने, इसको बदला नहीं है। आप यहाँ पी की जगह पे 10 और 20 भी लिख सकते हो। अब ये फिक्स है, स्थिर है, और ये सीधी रेखा बनी, लेकिन मात्रा तो परिवर्तित हुई, जैसे पहले 20 और फिर बढ़ के 30। इन्होंने m और m1 लिखा है, आप यहाँ पे 10, 20, 30 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 10 फिर 20, यहाँ पे 30, जैसे यहाँ पे 10 और आगे 20 लिख सकते हो कि पहले जब 10 रुपये थी कीमत तो मात्रा ली गई 20, कीमत 10 ही है लेकिन मात्रा बढ़ गई 30। और ये देखो पहले का मांग वक्र डी और बाद वाला मांग वक्र D1 हो गया। बच्चों यहाँ जब वर्णन करेंगे तो संचलन शब्द नहीं लिख के शिफ्टिंग या खिसकाव वर्ड लिखेंगे कि डी वक्र खिसक कर D1 हो जाता है, आगे की ओर खिसक कर D1 हो जाता है। चित्र का वर्णन करेंगे। ये देखो कारण लिखे हैं इसके कि ऐसा क्यों होता है, मांग में वृद्धि के क्या कारण है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सकती है, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो गई होगी, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई होगी। ये दो तरह से आएगा, शब्दों में भी और चित्र में भी। दूसरा है मांग में कमी। अगर कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी
मांग में कमी हो जाए। कीमत के स्थिर रहने पर, प्रचलित कीमत पर वस्तु की मांग का कम होना मांग में कमी कहलाता है। तालिका देखो कि कीमत 10 है, व्यक्ति 20 वस्तुओं की डिमांड करता है। कीमत 10 ही है लेकिन उसकी मांग 20 से कम होकर 15 हो जाती है। रीज़न वही कि या तो उसकी आय में कमी हो गई होगी, स्वाद बदल गया होगा, आदतों में परिवर्तन हो गया होगा। इनमें से कोई भी कारण मांग की कमी के कारण हो सकते हैं। चित्र आप कहेंगे बिल्कुल वैसा चित्र लग रहा है जैसे पहले था, लेकिन देखो एरो लगा है ना बैक साइड को कि जब कीमत 10 है और मांग करता है उपभोक्ता 20 वस्तुओं की, तो बनता है डी डी वक्र। अब D1 बैक साइड को बनाया है, एरो इस तरफ को लगा है और नया वक्र जब कीमत 15 हो गई और वक्र D1 बना। अपने वर्णन में लिखेंगे कि जब कीमत स्थिर रहने पर किसी उपभोक्ता की आय में मांग में कमी आती है तो नया मांग वक्र D1 बनता है, जो ए से शिफ्ट होकर या खिसक कर बी की तरफ को जाता है। ये मांग की कमी को दर्शाता है। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक छोटा सा टेस्ट फिर देंगे। ध्यान से करेंगे, डायग्राम को प्रॉपरली करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विस्तार संकुचन और कमी वृद्धि में क्या अंतर है। आपको ये बहुत ही इजीली मिलने वाले नंबर हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये शब्दों में भी लिखेंगे और ये चित्र का वर्णन भी करेंगे। इस बार आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना सीखना है कि किस प्रकार ओ एक्स पे क्या लिया, ओ वाई पे क्या लिया, वक्र किस तरफ से किस तरफ को आ रहा है और ये क्या सिद्ध कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है। ये देखो कमी के कारण वही उसके ऑपोजिट, उपभोक्ता की आय में कमी हो गई होगी, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी, या फिर कीमतों में वृद्धि अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, या फिर फैशन या रुचि के प्रतिकूल मतलब उसके विरुद्ध परिवर्तन हो गया होगा, इसलिए उपभोक्ता की मांग में कमी आई। ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक और चैप्टर में दिखाया गया है जहाँ पे न्यूमेरिकल होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। डायग्राम्स को सीरियसली बनाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप डायग्राम समझ जाएंगे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। थैंक यू।